हेलो दोस्तों। अपना घर होना ये सबकी चाहत है, सबका एस्पिरेशन है। ये हम लोग अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं, चाहे वो फिल्मी डायलॉग्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के थीम्स हों। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो शब्द मकान है ये हमारे अंदर एक इमोशन जनरेट करता है। अपना घर होना, अपना चार दीवारी का घर होना जिसमें हम सुकून से रह सकें। लेकिन दोस्तों, इमोशन को अगर हम लोग सेट असाइड कर दें और अगर हम लोग फाइनेंशियली देखें कि ये क्या क्या फाइनेंशियली अपना घर खरीद के उसमें रहना ही एक सबसे प्रूडेंट डिसीजन है, सबसे अच्छा डिसीजन है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई बाइंग अ हाउस में नॉट बी अ गुड आइडिया, क्यों घर खरीदना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं हो सकता है। लेकिन ये बताने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगर आप हाउस इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीद रहे हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको उससे रेंट आ रहा है, वो बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। और एक घर खरीदना खुद के रहने के लिए, मैं इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहा हूँ। पहले वाले टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, डेटा के थ्रू देखते हैं कि क्यों घर खरीदना एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन प्रूव नहीं होगा और घर खरीदने से ज़्यादा अच्छा है उस घर को रेंट पे लेके रहना। और यही मैं आपको आगे पॉइंट्स में बताऊंगा। अगर हम पहले पॉइंट को देखते हैं, अगर आप हाउस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि उसका प्राइस ईयर आफ्टर ईयर कितना बढ़ेगा। अगर हम हिस्टोरिकल एवरेजेस को देखते हैं तो वो लगभग लगभग 8% बढ़ेगा। और ये जब हम लोग स्टैम्प ड्यूटी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या फिर मेंटेनेंस को हम लोग माइनस करते हैं, तो अगर आप घर खरीद रहे हैं 1 करोड़ का, तो ईयर आफ्टर ईयर उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 8%। लेकिन अगर आप दूसरे फाइनेंशियल टूल्स को देखेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट, वहाँ पे हिस्टोरिकल रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। शेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑलमोस्ट 15% के आसपास हैं। और म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखते हैं, पिछले डेकेड का रिटर्न देखते हैं, तो लगभग लगभग 14 to 15% है, जो कि लगभग लगभग डबल रिटर्न मिल रहा है आपको हाउसिंग से। लेकिन अगर हम रेंटल यील्ड देखें, रेंटल यील्ड क्या होता है, आप प्रॉपर्टी पे आपको कितना रेंट मिलेगा। इंडिया में हिस्टोरिकल एवरेज कितना है रेंटल यील्ड का, 2.5 से 3.5% का। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पर रेंटल यील्ड कितना है, 3%, तो आपको रेंट कितना देना पड़ेगा, 3% ऑफ 1.5 करोड़, तो ये कितना हो गया, 45,000 रुपीज़। लेकिन यही अगर आप 1.5 करोड़ की अगर आप जा रहे हैं घर खरीदने के लिए, तो उसके लिए आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि कितना आता है, 30 लाख। बैंक आपको कितना लोन देगा बाकी, वह 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना लगेगा हाउसिंग का, 8%। सबसे कम मान रहा हूं मैं, आजकल के बढ़ते इंटरेस्ट रेट के सिनारियो में 8% कम है, लेकिन 8% मैं लेके चल रहा हूं। तो 8% पे आपको कितना देना पड़ेगा मंथली ईएमआई, 1 लाख रुपए। और ये लोन अगर आप 20 साल तक चुकता करेंगे तो आपको टोटल पैसा कितना भरना पड़ेगा इंटरेस्ट लेके, 2 करोड़ 40 लाख। तो आप देख रहे हैं कि आपको रेंट कितना देना पड़ रहा था, 45,000। लेकिन अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए ईएमआई देना पड़ेगा और 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपको 20 साल में चुकता करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि रेंट भी तो हर साल बढ़ेगा। 45,000 रेंट है, हर साल अगर 6% रेंट बढ़ता है तो 12 साल में आपका रेंट डबल हो जाएगा, 45,000 से लेकर 90,000 आपका रेंट हो जाएगा। और आपका ईएमआई कितना है, 1 लाख रुपए है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग ऑफ द करियर में। क्या आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आप अगर कहीं हाउस लेके रह रहे हैं, अगर 1.5 करोड़ का हाउस है, 45,000 रुपीज़ रेंट दे रहे हैं, या 1 करोड़ के हाउस पे आप 30,000 रेंट दे रहे हैं, क्या आप शुरू से ही इतना ईएमआई का बर्डन लेना चाहते हैं। ये एक मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ। डिसीजन आप ही को लेना है कि हाँ खरीदना है कि नहीं, लेकिन हाँ ये एक पर्सपेक्टिव, एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपका एक डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेटर हो सकता है। और अगर हम शुरू में ही लोन ले लेते हैं तो हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत हद से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर आप 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको 30 लाख का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद 1 लाख का आपको ईएमआई देना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है कि लोन आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, आप अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप फिर 20 साल तक बहुत हद तक बन गए हैं, आप डिफरेंट एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए अगर आप डिफरेंट फाइनेंशियल एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट करेंगे इस मनी को, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने वेल्थ को ग्रो करेंगे 15 साल 20 साल तक, उसके बाद आप एक अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं घर को खरीदने के लिए। रेंटिंग करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि रेंटिंग इनवाइट्स सिंप्लिसिटी। ये कैसे,
अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, वो आपका घर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा उसे रेनोवेशन कराने की नहीं सोचेंगे, आप बहुत ज़्यादा नया फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, आप बहुत ज़्यादा हमेशा कुछ ना कुछ भरने की कोशिश नहीं करेंगे, जो कि एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है जब अपना घर होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम एक फाइनेंशियल सेविंग कर सकते हैं, उस सेविंग को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे, जो मैंने पिछले पॉइंट में भी इटरेट किया था। तीसरा ये है कि रेंटिंग से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉब लोकेशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं आज के डायनामिक वर्ल्ड में। कभी आप बैंगलोर में हो सकते हैं, कभी आप दिल्ली में हो सकते हैं, कभी आप पुणे में हो सकते हैं। रेंटिंग आपको एक ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कहीं भी आराम से मूव कर सकते हैं। आजकल तो ये भी ऑप्शन है कि पूरे फर्निश्ड हाउसेस मिल रहे हैं, आपको कहीं अपने घर का सामान कैरी करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो एक लाइफ को आप एक बहुत ही लाइटर तरीके से जी सकते हैं। हाँ, तो इस वीडियो के द्वारा मैं एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश की। जब भी आप अपने घर खरीदने जा रहे हैं तो इमोशनल के साथ आप अगर एक फाइनेंशियल एंगल भी अपने माइंड में रखेंगे तो आपका एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी बढ़िया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो बिल्कुल घर खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट करके आप घर को ले सकते हैं। लेकिन अगर जो बहुत नए 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 जॉब में ज्वाइन कर रहे हैं, करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं, तो उनको एक ये सोचना चाहिए कि क्या एक घर खरीद के रहना ही एक बेस्ट डिसीजन है या हम लोग रेंट पे रह सकते हैं। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहूँगा जिससे मतलब कॉमन मैन ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू दोस्तों।